साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पिछले वीडियो में हमने बताया था, आपने देखा होगा एक वीडियो बिहार में कब। आज फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने बैठे और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। चर्चा बहुत गहरी भी है, माने गहरे हैं। चर्चा पता नहीं आपको गहरी लगे ना लगे, लेकिन इसके जो बिटवीन द लाइन है, आप अर्थ अगर तलाशने की कोशिश करेंगे बहुत गहरे। गहरे इस माने में कि अभी भी जो तालमेल चल रहा है बिहार में, वो तालमेल क्या टिक पाएगा? वोटिंग तक वो तालमेल बरकरार रहेगा? क्योंकि ना एनडीए के बीच चल रही है बात सद्भाव वाली, ना ही दिख रही है इंडिया अलायंस वालों के बीच। सब अपने अपने ठिकाने तलाशने की कोशिश में लगे। कौन कब किधर चला जाएगा, मुकेश सहनी कब गच्चा दे देंगे तेजस्वी बाबू को, या कहीं नीतीश कुमार ही फिर पलटी ना मार देंगे। अरे आप देखिए ना, बहाना था मान सकता हूं लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का, लेकिन क्या जरूरत थी? जदयू के एक सीनियर लीडर रणविजय सिंह बताए जाते एमएलसी हैं, चले गए मिलने के लिए कि भाई हम बधाई देने गए थे, औपचारिकता है। तो और भी लोग जा सकते थे, ये तो औपचारिकता भाजपा के नेता भी जतला सकते थे जाकर, या कोई और भी लीडर जा सकते थे, और लोग तो गए नहीं। साहब आप गए। इससे पहले ही बताया जाता कि अंदर अंदर जो है ना चचा भतीजा में बात चल रही। और एक और बात हमेशा कही जाती है पटना में कि दोनों का जो अन्य मार्ग, एक अन्य मार्ग जो है नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री निवास और राबड़ी आवास पास पास है। पिछवाड़े में जो खिड़की रहती है ना, एक दरवाजा पीछे का, वो हमेशा खुला रहता है दोनों आवास के बीच में। कब वो जाते हैं कब वो आते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात और बता दूं, पॉलिटिकल कॉरिडोर के लोग जानते हैं पटना में, वो ये है कि फोन कॉल पर हमेशा लालू प्रसाद और नीतीश जी की बात होती रहती है। ये दोस्तों मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कंफर्म बात कर रहा हूं। ठीक है, सूत्रों के हवाले से, लेकिन बहुत कंफर्म है, बड़ा विश्वस्त सूत्र है कि बातचीत कभी बंद नहीं होती। तो क्या कोई खिचड़ी अंदर में बंद चल रही है क्या, पक रही है क्या? क्योंकि उधर जो है फिर लंगड़ी मारने को तैयार हैं हनुमान, जो है मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान, और 243 सीट पर लड़ेंगे भैया। पिछले बार पता ना किसका नुकसान हुआ था, एनडीए में है, एनडीए में है, मोदी जी का हनुमान भी कह रहे थे। और उसके बाद मोदी जी के जो सहयोगी पार्टी है जदयू, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हीं की पार्टी का ग्राफ नीचे चलाया, धड़ाम से गिर गया, 41 पर या 42 पर आकर अटक गए। इस बार फिर वही खेल। लेकिन नीतीश बाबू भी, आपको लगता है कि बीमार है, ऐसा नहीं है। थोड़ा भी जब उनका मिजाज दुरुस्त होता है ना, तुरंत खटाक से निर्णय लेते हैं, बिल्कुल। और फिर तो वही मुहावरा होता है कि बिहार के लिए हमको जरूरी था ये निर्णय लेना, वो फिर कह देंगे। कई बार इधर उधर आते जाते रहते हैं और बिहार के लिए करते हैं, बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के भला के लिए। लेकिन सवाल ये है, दो तीन चीजें हैं। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अशोक चौधरी साहब की लाडली बिटिया, जो कि एलजेपीआर से विधायिका है, और कुणाल जी रहे नहीं, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, जो हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर है हनुमान जी की पटना स्टेशन के सामने, वहीं शादी हुई है उनकी लाडली की, शांभवी की। उनके साथ मोहन भागवत जी की तस्वीर है। सिर्फ तस्वीर की चर्चा नहीं, चर्चा दरअसल कि अशोक चौधरी ने एक बयान दे दिया। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार भाजपा से राजनीतिक गठबंधन जरूर है, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी उनको कभी पसंद नहीं आई, ना ही कभी किसी संघ के कार्यक्रम में मौजूद रहे हो। लेकिन अशोक चौधरी ने कह दिया कि अभी जो आयोग का गठन हो रहा है बिहार में, वो संघ के कहने पर, संघ के चारे पर हो रहा है। तो अशोक चौधरी मतलब इधर उधर भी कहीं डोल तो नहीं रहे। यही सब तो कारण नहीं है कि रणविजय सिंह भी लालू जी से मिलने चले जाते हैं। और एक और बात, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्या अभी मंगल राज है? पहले ही क्या जंगल राज था? दरअसल विषय यही है दोस्तों। और भी कई पोथे लेकर बैठे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा की, बिहार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और अपराध दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। जी शैलेंद्र जी बताएं आप। देखिए, ताजा मामला तो यही है, जो मधुबनी के सांसद हैं जी अशोक यादव जी, और उनके बेटे जो दिल्ली में रह के लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और
विभूति यादव जी 2 दिन पहले वो दरभंगा स्थित अपने आवास लौटे थे, जी जो सांसद का आवास है, और वहां पे अचानक वो गायब हो जाते हैं। जी घर से निकलते हैं शाम को बिना जी। मोबाइल फोन के और गायब हो जाते हैं। सांसद किस पार्टी के हैं वो? जदयू के? भाजपा के। भाजपा के, जी। और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं। अच्छा अच्छा यानी अच्छा, उनका बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, का रसूख जी, वाला परिवार रसूख है। वाला परिवार। और वाजपेयी जी के समय से वो हाँ, हाँ, उनके मंत्रिमंडल जी, में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हुकुमदेव तो नारायण रहे हैं, बहुत कद्दावर नेता कद्दावर हैं। नेता यादव रहे, नेता में जी, बीजेपी के प्रमुख नेताओं में जी हाँ, जी गिनती हाँ, होती रही। जी तो उनका बेटा गायब हो जाता है, मधुबनी सांसद का बेटा, और 32 घंटे के बाद फिर वो मिल जाता है। जी, बगीचा में बैठा हुआ मिला, कहा जाता है। बिल्कुल। जी और इस बीच में परिजनों ने जरूर लहेरियासराय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मिल जाता है। सांसद महोदय सबका आभार जताते हैं, दरभंगा सांसद का आभार जताते हैं, हायाघाट विधायक का, पुलिस प्रशासन का, हर किसी का। जी लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल था वह यह है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पे सवाल नहीं खड़े करते हैं। जी जबकि राजधानी पटना में आप देख लीजिए जो किस तरीके से घर में घुसकर जी माँ बेटी की गोली मारकर हत्या होती है। लगातार खबरें आ रही हैं। लगातार खबरें, आप जितने भी हमारे बिहार के दर्शक हैं, जी, अखबार झारखंड देखते में हो, भी हैं, वो भी जी। आप सब इस खबर से वाकिफ हैं। जी जो लगातार जी अपराध का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं, तो उससे मामला इतना संगीन है, लेकिन चर्चा में यह नहीं है। जी बिहार में इस बार चुनाव होने वाले हैं, महज 2-3 महीने के बाद उसका नोटिफिकेशन आने की हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। जी लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो चर्चा में नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था यदि बिगड़ी नहीं है तो फिर सरकार ने अभी महज कह सकते हैं जो 5 से 6 महीने के अंतराल में 18 जिलों के एसपी को बदल दिया। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो पटना के तमाम जो पुलिस की टीम है, सीनियर पुलिस के, चाहे उसमें एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, रूरल एसपी हो, सिटी एसपी में भी 2-3 अलग अलग तरीके के सिटी एसपी हैं, तो उन पूरी टीम को बदल दिया गया। अवकाश कुमार जो पटना के अभी एसएसपी रहे थे, अभी उनको हटा दिया गया है, वो 5 महीने का कार्यकाल सिर्फ अपना पूरा कर पाए। यानी पूरे, मतलब यदि पटना के एसएसपी के कार्यकाल की गिनती करें तो मुझे लगता है जो पिछले 15-20 सालों में यह पहला मौका है जब किसी एसएसपी का कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का। जबकि इनका पिछला रिकॉर्ड जो है, चाहे वो दरभंगा एसएसपी के रूप में हो, बेगूसराय एसपी के रूप में हो, ग्रामीण एसपी गया के रूप में हो, शानदार रहा है। और उन्हीं की चीजों को, उसी रिकॉर्ड को देखते हुए इनको पटना का एसएसपी बनाया गया था। तो बावजूद इसके, यदि आप एक तरफ कानून व्यवस्था को मुद्दा नहीं बनने दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी पुलिस टीम में बदलाव भी कर रहे हैं, तब भी ये यदि मामला है तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, विपक्षी दल हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, निश्चित रूप से लगातार इस मामले को उठाती रही है और वह सवाल भी पूछती रही है। यदि वो 20 साल पहले का दौर जो था वो यदि जंगल राज था, तो क्या अभी जो चल रहा है वो मंगल राज चल रहा है? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया जो किस तरह से एनसीआरबी के रिपोर्ट में पिछले 10 सालों का यदि लेखा जोखा देखा जाए तो उसमें बिहार 5वें नंबर पे पूरे इंडिया में टॉप 5 में शामिल। बावजूद इसके उसकी चर्चा नहीं होती है। और पॉलिटिकल मामलों में खासकर बीजेपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे दूसरे तमाम दल, मतलब कि एलजेपी के नेता हो, कोई इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। दूसरी तरफ और जंगल राज का प्रोपेगेंडा इतना चला था मीडिया में, अब तो चलता है, अभी भी चला रहे हैं। और मुश्किल यही है जो इसके, अरे जब था तभी तो आपको लेकर आए। एग्जैक्टली। और 20 सालों में आपने क्या किया, क्या बदलाव लाया? यदि मान लीजिए आज भी पटना में शरेआम किसी की घर में घुसकर गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, अगवा कर लिया जाता है, सांसद का बेटा लापता हो जाता है, या फिर विधायक, और जिस तरीके से हर जगह से, बेगूसराय से खबरें देखिए, गया से खबरें देखिए, मतलब कि आप कह सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से मुजफ्फरपुर है, कहीं भी किसी भी प्रमंडल में चले जाइए, स्थिति अच्छी नहीं है। बावजूद इसके यदि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनता है तो बहुत दुखद होगा। इसके अलावा देख लीजिए आप पॉलिटिकल घटनाक्रमों में जो किस तरह से, जैसे आपने कहा, जो जदयू के विधायक चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, एलजेपी की सांसद सांभवी चली जाती है आरएसएस प्रमुख से मिलने के लिए। अभी अशोक चौधरी रांची आए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।
तो ये चुनावी साल में आप इन सभी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। नहीं। तो निश्चित रूप से बिहार में चल क्या रहा है इसको लेकर के सवाल ये भी चर्चा चल रही थी कि अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होता है जेएमएम, तो कहीं जदयू की तरफ तो नहीं जाएगा। जब वो मिलने आया अशोक चौधरी, उसके बाद से ये चर्चा चलने लगी। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जेएमएम की मौजूदगी 10 से 12 सीटों पे, जैसा आपने पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दर्शकों को दी है, जो 10 से 12 सीटों पे प्रभावी रही है, भूमिका प्रभावी रही है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यदि जदयू आंतरिक तौर पर, यदि मान लीजिए जदयू अपने कोटे से कोई सीट जेएमएम को दे देता है, तो निश्चित रूप से यह इंडिया गठबंधन अलायंस के लिए बहुत मुश्किल वाली चीजें होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है जो बिहार में चल क्या रहा। ये प्रशांत किशोर जो यात्राएं कर रहे हैं, बदलाव यात्रा, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हर जगह इस जंगल राज को कह रहे भैया अभी कौन सा राज है। वो तो ये इनके राज की भी बात करते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। बोले अब तो ब्यूरोक्रेट्स का भी राज चल रहा है वहां पर। अपराधियों को राज चलता ही था, अब ब्यूरोक्रेट्स का भी राज चल रहा है। हर निर्णय ब्यूरोक्रेट्स ले रहा है। नीतीश कुमार लेने होने की स्थिति में निर्णय नहीं। और उनका कहना है, ये तेजस्वी भी कहते हैं कि सिर्फ 4 लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, ये उनका इशारा होता है लल्लन सिंह की तरफ हो रहा है, संजय झा की ओर होता है, अशोक चौधरी हैं, एक और चौधरी साहब हैं, उनकी ओर इशारा होता है। देखिए, ये तमाम सवाल देखिए चुनाव के दौरान निश्चित रूप से उठेंगे और लोगों को इन सवालों का जवाब चाहिए, क्योंकि इस बार यह चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो है वो साधारण चुनाव नहीं होने वाला है। पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में हम सभी लोग यह देख चुके हैं जो किस तरीके से गठबंधन की जो चीजें थी, है ना, तो वो मतलब कि आर पार की लड़ाई हुई थी। उस बार 2020 के और 2025 के चुनाव में फर्क बस इतना है, जो उस समय चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा, जो उन्होंने जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार वो एनडीए के अंदर मौजूद है और एक नए खिलाड़ी के रूप में या एक नए प्लेयर के रूप में। पिछली बार वो पुष्पम प्रिया चौधरी थी, प्लूरल्स पार्टी की, जो जदयू की एक एमएलसी उनकी बेटी बताई जा रही थी, वो एक नए प्लेयर के रूप में चुनाव मैदान में उतरी थी। लेकिन इस बार उसकी जगह भूमिका नगण्य है। हाँ, पिछली बार बहुत अच्छा वोट नहीं काट पाई थी, निश्चित रूप से। लेकिन इस बार उनके जगह पे आप तीसरा कौन यदि आप देख रहे हैं तो जनसुराज पार्टी का है, प्रशांत किशोर का है। उनकी मौजूदगी काफी दमदार होने वाली है। जिस तरीके से अभी जो चीजें पिछले दिनों सी वोटर सर्वे आया हो, चाहे पोल ट्रैकर का सर्वे आया हो, उसमें उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। तो निश्चित रूप से इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। बिहार की जनता को यह तय करना होगा जो वह किस ओर जाने वाली है। वो अपने नए भविष्य की ओर जाने वाली है या फिर वही लोक लुभावन नारों और उन चीज़ों में उलझ करके मुख्य मुद्दों को भूल करके वह सिर्फ चेहरे की राजनीति पे आने वाली। क्योंकि पिछली बार चुनाव हुए थे तो उस समय एनडीए को इसलिए वो एक कह सकते हैं आप सपोर्ट मिला था या चीज़ें, क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकाल को, नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं। हाँ, अभी फिर से आने वाले हैं। 20 तारीख को उनकी चुनावी जनसभा होने वाली है। आप कह सकते हैं जो चुनावी तैयारियों को ही लेकर, क्योंकि इस बार उनका कोई ये कार्यक्रम नहीं है, कोई विकास योजनाओं के उद्घाटन से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इस बार निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं। और उधर तेजस्वी डरे हुए हैं कि राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं। देखिए, उनकी दलित को अध्यक्ष बना दिया है अभी वो राहुल। तेजस्वी चाहते हैं कि 70 सीट से ज्यादा ना दी जाए, नहीं, एक वही ये उससे कम दी जाए, जो पिछले बार 70 सीट दी गई थी, 50 सीटों पे है। लेकिन एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के जैसा अलग चुनाव लड़ ले कांग्रेस, नहीं, एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक घटनाक्रम जो हुआ है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम ये हुआ है जो बिहार प्रदेश राजद के जो अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल, हाँ, वो चेहरा बदल रहा है। मंगनीलाल मंडल जो ईबीसी से आते हैं और ईबीसी को लेकर के ही राहुल गांधी ने पिछले दिनों राजगीर में एक संविधान बचाओ सम्मेलन किया था और उसमें ईबीसी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था, क्योंकि वो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं जो राहुल गांधी की लाइन को पकड़ के अब तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं। मंगनीलाल मंडल जदयू से सांसद रह चुके हैं, झंझारपुर में पहले राजद में ही थे, पहले राजद में थे, लेकिन बाद में वो
जदयू में चले गए थे, तो और उसके बाद सांसद भी रहे, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर अब वो वापस आ गए। लेकिन जिस तरीके से देखिए 6 महीने भी नहीं हुए थे उन्हें पार्टी में शामिल हुए, जनवरी 2025 में वो आए, और फिर उनके बाद अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो निश्चित रूप से वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं शैलेंद्र जी कि हमने तभी भविष्यवाणी कर दी थी और वीडियो किया था कि अगले प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल होंगे। वाह, ये बड़ी बात है। हाँ। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को जान रहे होंगे, हमने समझ तभी रहे कहा होंगे था कि मंगलीलाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष राजद के। तो निश्चित रूप से देखिए बिहार में बदलाव की ओर है, और मुझे लगता है जो जितनी खटपट एनडीए में दिख रही है ना, उससे बहुत कम जो है वो इंडिया गठबंधन के अलायंस में दिख रही है। पिछले दिनों जो बैठक भी हुई इंडिया गठबंधन अलायंस के नेताओं के, प्रमुख नेताओं की, तेजस्वी को के अध्यक्षता में, तो उसमें भी सीटों की चर्चा पे उतनी बातचीत नहीं हुई। सिर्फ ये जरूर रहा जो एक एक करके सभी सीटों का एक स्क्रीनिंग होगी, जिसमें जो पार्टी सक्षम होगी, जिसमें जो पार्टी वहाँ की उनकी मौजूदगी होगी, वहाँ से उनको वो टिकट दिया जाएगा। यानी आप सीटों की संख्या को लेकर भले सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन सीटों को लेकर के आप सवाल जवाब नहीं कर सकते जो कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जी साथियों, चर्चाएं तो राजनीतिक होती रहेंगी, सवाल जन मुद्दे का है और अपराध बड़ा जन मुद्दा है। इसको कौन कौन उठा रहा है और कितना असर देखने को मिलेगा, सवाल इसका है। सवाल इसका है कि बिहार सुरक्षित रहेगा या नहीं, राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में जाएगी, सवाल ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि जिसके हाथ में है या जिसके हाथ में जाएगी, क्या अपराध मुक्त बिहार होगा, कब होगा आखिर? ये सवाल दोस्तों आपके हवाले छोड़े जाता हूं और आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, टक से दबा दीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए हम दोनों को। जय हिंद, जय भारत।